हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल ऑफिसर स्टडी। हम पिछले वीडियो में आपको बोले थे कि अब ऐसा चीज पढ़ाएंगे न्यू। क्या है न्यू? देखिए, सबको ही पढ़ाते हैं कि आर्टिकल्स कहाँ यूज करना है। ठीक है, हम थोड़ा उल्टा पढ़ा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब कहाँ नहीं लगाएंगे। जैसे देखते हैं, हम बहुत बार बोले कि यहाँ पे लगाना जरूरी है, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, कभी दे लगाएंगे। कहा है ना, कभी ए का, कभी एन का या द का बात किए हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे ही नहीं। ना दा का करेंगे, ना ए का करेंगे, ना एन का करेंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं होती है। अगर आप लगा देते हैं तो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। इसमें भी लगभग 30 प्रकार के होंगे, 20-25-30 प्रकार के इसमें भी होंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। पहला देखिए क्या लिखा है। पहला रूल में, बिफोर प्रॉपर नाउन नो आर्टिकल्स यूज। कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। हम बोले थे ना, कोई भी अगर जैसे राम हो गया, सीता हो गया, ये सब का पहले ए का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कभी हम बोले थे कि जैसे कालिदास वाला भी एग्जाम्पल में देखिए कि इसके आगे द लगाए थे, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या लगाया है कि कालिदास वाज द ग्रेट पोएट। क्या है? कालिदास एक ग्रेट पोएट थे, महान कवि थे। नेक्स्ट रूल क्या है मेरा, सॉरी कवि थे, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है ना, इसके पहले यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? बिफोर कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड इट इज वाइडेस्ट सेंस। मतलब क्या, देखिए कहना क्या है, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जो नेचुरल हो। जैसे क्या होता है कि मनुष्य मरणशील होते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल, कुत्ते बोला हो जाएगा। और क्या होता है, मनुष्य इज बेस्ट पुरुष हो सकता है। ठीक, मतलब ऐसा भी कोई है जो चीज़ पहले से ही है और ये है, मतलब रियल में है, तो उसको हम उसके पहले भी द का यूज नहीं करते हैं। जैसे क्या लिखा है कि मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे द मैन का यूज नहीं होगा। लेकिन कहते हैं क्या, गंगा नदी पवित्र है। लेकिन जैसे गंगा नदी कहेंगे तो मेरा प्रॉपर नाउन और खास हो गया। ठीक है, स्पेशली वन हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे गंगा नदी के पहले क्या लगेगा? द का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैन जो है खास नहीं है, ये कॉमन वर्ड है और ये सत्य है। ठीक है, अगर जैसे हम कहेंगे कि सन तो उठता डूबता है, ये तो जो चीज़ है रियल है। लेकिन अगर सन का पहले द का यूज होगा, क्योंकि सन कॉमन नाउन नहीं है, सन प्रॉपर है और खास है, इसलिए उसके पहले द का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैन है, आदमी कोई भी हो, वो मरना पड़ेगा, लेकिन कोई भी हो कॉमन नाउन में आ जाता है। ठीक है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिर लिखा है, इफ एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज जनरल सेंस सो टू क्वालिटी एंड फ्री। ठीक है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे होनेस्टी हो गया, गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, कौन कितना हेट करता है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी आते हैं, अगर वो जरूरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं तो उससे पहले भी द का यूज नहीं होता। जैसे जैसे होनेस्टी लिखा हुआ है, क्या है? ऑनेस्टी लिखा हुआ है, तो ऑनेस्टी मेरा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होगा और खास कर गिन भी तो नहीं सकते हैं। और कह रहा है कि रूल में कह रहा है कि इसके पहले भी द का यूज नहीं होता है। तो आप कभी नहीं सुने हैं कि द ऑनेस्टी, आप सुने भी होंगे तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। जब द का यूज होगा, इसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो है उसके बाद आपका एडजेक्टिव है ना, और इसके पहले आता है सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर। चौथा नंबर में क्या है, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। जितने भी भाषाएं हैं उसके पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे कि हम बंगाली बोलते हैं घर में, तो बंगाली लैंग्वेज हो गया, कोई उड़िया बोलता है तो उड़िया लैंग्वेज हो गया, चाहे कोई हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, भाषा जो भी होगा, वो जो नाम है, नाम के पहले आपका द का यूज नहीं होता। जैसे हिंदी, द हिंदी नहीं होगा, द इंग्लिश नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करके नहीं होता है, रूल के खिलाफ होगा। अगर आप ऐसा लगाते हैं तो आप नेगेटिव मार्क में जाएंगे एग्जाम में, जो सरासर आपके लिए गलत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया, लेकिन गलत हो जाता है। 4th नंबर में। ठीक है, 5th नंबर में, तो 5 नंबर 5 में क्या है, देखिए बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। क्या है? सब्जेक्ट्स पहले। हिंदी इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए कभी कभी इसको हम बोलते भी हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो प्रॉपर्ली ये सब बोलते नहीं, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे बायो हो गया, ज्योग्राफी होगा, तो इसके पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, चाहे ए का या एन का, मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लगते हैं। जैसे कि द फिजिक्स या आप फिजिक्स, एन फिजिक्स, ऐसा करके कुछ नहीं होता। 5 नंबर में क्या हो गया,
ये सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके पहले द या यहाँ का यूज नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का यूज होता ही नहीं है। फिर 6 नंबर मेरा है बिफोर द ओ मेटेरियल। जितना भी गोल्ड होगा, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, क्या गोल्ड सिल्वर वुड, इसको पहले भी द ए एन और द का यूज नहीं होता है, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 1 से 6 तक का आपका नंबर हो गया है। यहाँ पे आप इतना समझ रहिए आर्टिकल्स का यूज तो हर एक जगह होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज करना गलत होती है, वो हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा वो हमको आपको डायरेक्ट में बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा गलती करते हैं तो आपको नंबर में कटते होगे। और कहाँ जिस नंबर में कटेगा तो आपका एग्जाम जाएगा, एग्जाम जाएगा तो फिर लाइव इस पर होगा आपका। तो ध्यान रखिए सब जगह में। चलिए थैंक यू, और ज़रूरतमंद को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लगे कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।